नमस्कार दोस्तों, नोटबुक आइस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील। आप लोग मुझे जानते हैं, बहुत भली बात परिचित है मेरे से। तो आज मैं थोड़ा आप लोग को बताने आया हूँ कि यूपी पीसीएस प्री का जो एग्ज़ाम है 27 अक्टूबर को होने वाला है। आप सभी लोग को पता है। तो अब बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है। तो अब मान के चलिए ये जुलाई एंड हो गया है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर आपके पास लगभग 90 दिन बचे हुए हैं। तो इन 90 दिनों में आपके पास कितना दिन बचा है? टोटल मान के चलते हैं 90 दिन है। नब्बे दिन बचा हुआ है। आपके पास 90 दिन बचा है। इन 90 दिनों में तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो 90 दिन में ऐसा हम लोग क्या पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी हो कि हमारा प्री क्वालिफाई हो जाए। अब आपके पास समय बहुत कम बचा है और इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप लोग अपने पे भरोसा रखिए और अपने ही सोर्स मटेरियल को पढ़िए और कैसे पीटी क्वालिफाई करना है वो मैं आप आज लोग को बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कितना क्वेश्चन सही होगा कैटेगरी वाइज, तो आप लोग प्री क्वालिफाई हो सकते हैं। अभी जो जानकारी हमको मिल रही है 800 प्लस पोस्ट आ रही है। तो इन 800 प्लस पोस्टों की जो है कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ हो सकता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जनरल से। जनरल रैंक की लगभग मान के चलिए 90 से 92 तक 2 क्वेश्चन हम लोग मार्जिन लेके चलेंगे, ठीक है। इतना क्वेश्चन मान के चलिए आप लोग रहेगा। ईडब्ल्यूएस का हम लोग मान लेते हैं। ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा जनरल से अभी ज़्यादा जा रहा है कट ऑफ, क्योंकि ज़्यादा लोग ईडब्ल्यूएस से फॉर्म डाल रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये 92 से 94 क्वेश्चन के बीच मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। ओबीसी की हम लोग बात कर लेते हैं। ओबीसी की लगभग जनरल के बराबर होती है 90 से 92, ठीक है। अब हम लोग एससी प्लस फीमेल की बात कर लेते हैं। तो एससी और महिला का लगभग मान के चलिए जो जनरल का कट ऑफ होता है उससे लगभग 5 क्वेश्चन कम रहता है। तो इसका मान के चलिए 85 से, ठीक है, 88। एसटी का कट ऑफ कितना जाएगा? एसटी का जो है कट ऑफ एससी से 5 क्वेश्चन कम रहता है। तो 80 से 78 से 80 क्वेश्चन। तो ये कट ऑफ है जो इस बार के प्री में जाने वाला है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यही कट ऑफ जाएगा पेपर होने के बाद, आप लोग मुझे याद रखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आने वाले 90 दिनों की। 90 दिनों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब देखो थोड़ा हम लोग डाइवर्सिफाई कर लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। जब तक एनालिसिस नहीं करोगे ये नहीं पता लगा पाओगे कि हमको पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो एनालिसिस जब हम लोग करेंगे तो देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछता है क्वेश्चन? करंट से। करंट से लगभग 40 से 45 क्वेश्चन अब आता है, ठीक है। इतना क्वेश्चन करंट से आता है। दूसरा सेगमेंट जो सबसे बड़ा है वो है ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट। इससे लगभग 30 से 35 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ा सेगमेंट आता है वो आता है हिस्ट्री का, ठीक है। हिस्ट्री का 20 से
24 क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसके बाद आता है पॉलिटी। पॉलिटी भी लगभग 20 से 22 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब बच गया इकोनॉमिक्स, ठीक है। इको आधा करंट आधा स्टैटिक्स रहता है, तो करंट में भी काउंट होगा ये। तो मान के चलिए 12 से 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रहता है। अगला हम लोग देखेंगे साइंस। साइंस का ग्राफ घट गया है, पिछली बार साइंस बहुत पूछता था, अब घट गया है। तो 8 से 10 क्वेश्चन साइंस से रहता है। अब यूपी स्पेशल पेपर 5 पेपर 6 में ऐड हुआ है, तो अब यूपी स्पेशल के भी क्वेश्चन पूछ रहा है। यूपी स्पेशल भी मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है करंट से। तो करंट कहाँ से पढ़ा जाए, बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, करंट कहाँ से पढ़ा जाए। तो मास्टर स्ट्रोक जो, या कह सकते हैं करंट का जो सबसे अच्छा प्लान हो सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पूरा 1 ईयर का करंट आपको पढ़ के जाना है, 1 ईयर का करंट पढ़ के जाना है, ठीक है। तो 1 ईयर का करंट कहाँ से पढ़ेंगे? द हिंदू एनालिसिस पढ़ेंगे पहले, 1 ईयर का। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने 1 ईयर का हिंदू एनालिसिस वीडियो डाल के रखा हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल पे भी मंथली वीडियो पड़ा हुआ है, चाहिए तो एक मंथ का पढ़ लीजिए। अभी ईयरली वीडियो नहीं आया है, बहुत जल्द आपको 1 साल का वीडियो देखने को मिल जाएगा। लेकिन 1 साल का 1 ईयर का पूरा जो है द हिंदू का वीडियो अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो आप लोग के लिए मेंस में भी बहुत काम आएगा, ये बहुत बेनिफिट रहेगा। इसके अलावा क्या पढ़ना है? इसके अलावा पढ़ना है घटनासार प्लस आई दृष्टि। आई दृष्टि की जो भी कहती है, ठीक है। ये इतना ये करंट पढ़ना है आप लोग को। अब सब सोच रहे होंगे सर ने तो बहुत ज़्यादा बता दिया पढ़ने के लिए, लेकिन द हिंदू का आपको नोट्स बना लेंगे तो ये सब दोनों पढ़ने में बहुत आसान हो जाएगा। 45 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, इसमें कम से कम 40 क्वेश्चन तो सही करना ही करना है, ठीक है। 90-92 कट ऑफ जाना है, तो बचता कितना है? अब अगला हम लोग आएंगे ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट कहाँ से पढ़ें? अगर आप लोगों ने कहीं से कोचिंग लिया है तो कोचिंग का नोट्स, ठीक है, प्लस घटना चक्र। घटना चक्र का PYQ पूरा पूर्वावलोकन पढ़ जाइए कम से कम 4 से 5 बार। अगर ज्योग्राफी का क्लास कोई नहीं कर पाया तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सीरीज़ है ज्योग्राफी की, वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। 8, 10 या 15 वीडियो में लगभग पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट है। तो ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का घटना चक्र प्लस अपना नोट्स, ठीक है, ये पढ़ लेंगे। क्विक रिवीजन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वीडियो। अब हम लोग देखेंगे हिस्ट्री कहाँ से पढ़ा जाए। हिस्ट्री के लिए भी वही स्ट्रेटजी होगी, नोट्स प्लस घटना चक्र। इसके अलावा अगर जिसका नोट्स ना बना हो, क्विक रिवीजन के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग हिस्ट्री का पूरा पढ़ सकते हैं, वीडियो पड़ा हुआ है। अगला पॉलिटी कहाँ से पढ़ेंगे? पॉलिटी भी नोट्स प्लस घटना चक्र।
पॉलिटी का भी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग जाके क्विक रिवीजन कर सकते हैं अपना, ठीक है। साइंस भी नोट्स प्लस घटना चक्र, ठीक है। यूपी स्पेशल कहाँ से पढ़ेंगे? यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वाणी की बुक आती है, वो ले सकते हैं। परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हैं, प्लस करंट जो है यूपी का वो आपको घटना सार और घटना चक्र में मिल जाएगा, ठीक है, आई दृष्टि में, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये देखेंगे इन सब के अलावा और क्या किया जाए, ठीक है। ये तो हो गई पढ़ाई की बात, और क्या किया जाए सफलता के लिए, स्ट्रेटजी वगैरह और क्या अपनानी चाहिए। अगर आप लोग 8 आवर्स पढ़ रहे हैं, 8 आवर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम 1 आवर्स आप लोग दीजिए किसको, टेस्ट को। टेस्ट सीरीज लगाइए, बाहर मार्केट से 3-4 कोचिंगों को उठा लीजिए और टेस्ट सीरीज लगाइए। प्लस हम तो आपको फ्री में टेस्ट करा ही रहे हैं, ठीक है। नोटबुक का फ्री में टेस्ट सीरीज करा रहा है, उसको ऑनलाइन ऑफलाइन आप लोग जहाँ से भी हैं वहाँ से भी आप लोग दे सकते हैं, तो इसको देते रहिए, ठीक है। इसके अलावा ये आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगाइए, हफ्ते में एक कम से कम क्लासरूम में बैठ के हम लोग करा ही रहे हैं, लगातार चल ही रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं, आप लोग भी जुड़ के एग्ज़ाम दीजिए। जो नहीं जुड़ा है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जुड़ के दे सकते हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सब मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर का, ठीक है, तो आप लोग दे सकते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा भी प्रॉब्लम आ रहा है सीसैट का। तो सीसैट के लिए क्या करना है, सीसैट में हिंदी के लिए क्या करना है, हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, ठीक है। वहाँ से जितना पीवाईक्यू है पढ़ डालिए और पीवाईक्यू सॉल्व करिए। सीसैट का पीवाईक्यू जितना सॉल्व करेंगे उतना सही है। आदित्य पब्लिकेशन का हिंदी का बुक ले लीजिए, कम्युनिकेशन का भी पीवाईक्यू सॉल्व ले लीजिए। बहुत सारा मैगजीन मिल जाएगा आपको, बहुत सारे पब्लिकेशन के मिल जाएंगे पीवाईक्यू सॉल्व, वो पढ़ लीजिए अच्छे से। बाकी मैथ रीजनिंग जो है जिसकी अच्छी है वो तो ठीक है, नहीं अच्छी है तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। और हिंदी से लगभग 25 क्वेश्चन आता है, कम्युनिकेशन से 15 क्वेश्चन प्लस इंग्लिश आता है। इंग्लिश से भी 15 क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग चाहिएगा तो 25-15 हो गया आपका 40, 10, 50, 55 क्वेश्चन हो गया, तीनों मिला के 55 क्वेश्चन हो गया। और 33 पासिंग मार्क चाहिए आपको। तो सीसैट तो यहीं से पास हो सकते हैं आप लोग चाहिएगा तो, ठीक है। ये तीनों मिला के जिसका मैथ और रीजनिंग वीक है तो 55 ये आता है, 45 क्वेश्चन रहता है मैथ और रीजनिंग, ठीक है। तो पीवाईक्यू लगा लेंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा, प्रैक्टिस का चीज़ है, बहुत इतना हार्ड भी नहीं आता है, तो ये आराम से सीसैट भी होता है। सीसैट का भी प्रैक्टिस करिए, टेस्ट पेपर लगाइए, सीसैट का टेस्ट पेपर लगाइए एक, और अभी से सीसैट पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर नौबत आएगी कि कोई 29 क्वेश्चन सही कर पाया, कोई 30 सही कर पाया। तो पीवाईक्यू सॉल्व करिए और सीसैट का टेस्ट पेपर भी लगाइए। हमारा भी जो टेस्ट सीरीज चला है उसमें 2 सीसैट के पेपर आपको मिलेंगे, तो वहाँ से भी थोड़ी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो इतना करिए। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ, स्ट्रेटजी यही अपनानी है आपको। अगर ये स्ट्रेटजी आप रखेंगे एग्ज़ाम में तो 100% प्री क्वालिफाई होंगे, मेरी बात गांठ बांध के रख लीजिए, ठीक है।
और इससे इतर आपको कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भगदड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी पे फोकस रखिए, इसी पे कंसंट्रेट रहिए, आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मेंस के लिए मिलेंगे 27 अक्टूबर के बाद। मेंस पे बात करेंगे कि मेंस पे कैसे करना है। बाकी डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमारा चल रहा है, उससे जुड़िए और आंसर लिखिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। एक आध आंसर डेली लिखिए, कोशिश में रखिए अपना, ठीक है। तो बाकी बातें हम लोग करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।